प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए हिंदी का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा के पॉइंट रिव्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए हिंदी के 5 ऐसे निबंध लेकर के आया हूं, जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हो, समझ लेते हो, तो ये बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% आएगा। इससे बाहर बोर्ड के पेपर में निबंध राइटिंग नहीं आएगा। ठीक है साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये तो बताऊंगा ही कि निबंध किस प्रकार लिखेंगे, निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है। साथ में मैं आप सभी को ये भी बताने वाला हूं कि निबंध लिखते समय कौन कौन सी गलतियां ना करें, ताकि एग्जामिनर आपका नंबर ना काटे। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आइए सबसे पहला हम निबंध के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में हर साल आता है। ठीक है, आप कोई भी किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखोगे तो जितना निबंध बता रहा हूं, सभी निबंध हर साल बोर्ड के पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूं। ठीक है, आओ सबसे पहला निबंध आपको तैयार करना है, अनुशासन का महत्व। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये ऐसे राइटिंग है। ठीक है, इस सवाल को आपको बोर्ड के पेपर के लिए तैयार करना है। ठीक है, अनुशासन का महत्व क्या होता है, या छात्र या अनुशासन क्या होता है। ठीक है, तो इस वाले पे निबंध तैयार करना है। ये बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, एक बार की नहीं बात कर रहा हूं, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इसी पे निबंध बताऊंगा कि अनुशासन का महत्व पे आप किस प्रकार निबंध लिखोगे और कौन कौन सी गलतियां नहीं करोगे कि आपका एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स दे सकेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, बताऊंगा प्रस्तावना किस प्रकार लिखना है। ठीक है, उपसंहार कैसे लिखना है, कौन कौन से हेडिंग लगाना है, सब कुछ मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। निबंध आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, चलिए आपको अब अगला जो कि तैयार करना है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि बेरोजगारी की समस्या और समाधान। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इंडिया में बहुत ही प्रकार की माने इन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, यानी कि बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है, तो बेरोजगारी की समस्या क्या है। ठीक है, यानी किस रीजन से बेरोजगारी ये बढ़ रही है और इसका निवारण क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, हम बेरोजगारी को किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक पे आपको निबंध तैयार करना है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे राइटिंग है, इसको भी यहाँ पे देखना है। ठीक है, समझ लीजिएगा। चलिए, और तीसरा जो कि अति इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी कई बार बताऊं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण और निवारण। ठीक है, कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, ये किन वजह से प्रदूषित हो रहा है, इस पे भी आपको तैयार करना है। ठीक है, और हम इस पर्यावरण प्रदूषण को हम किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी सफाई किस प्रकार हम कर सकते हैं, इस पे भी आपको निबंध तैयार करना है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर में आता है आपका स्वदेश प्रेम की भावना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो लोग होते हैं अपने देश में रहते हैं और अपने देश से प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। ठीक है, तो इस पे भी आपको निबंध यानी कि ऐसे राइटिंग तैयार कर लेना है। ठीक है, इतना जितना बता रहा हूं, अगर आप इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेते हो, समझ लेते हो, पूरा बढ़िया से देख लेते हो, तो बोर्ड के पेपर में कोई भी टॉपिक देगा ना, तो आप आसानी से कर जाओगे। ठीक है, और अंत में आता है आपका संक्रामक रोग, जैसे यहाँ पे कोरोना वायरस हो गया, तो भी बोर्ड के पेपर में हर साल हर पेपर के कोड में आपको देखने को मिल जाएगा संक्रामक। जैसे यहाँ पे अभी अभी फिलहाल में चल रहा है, तो 2023 में आया था आई फ्लू। ठीक है, तो आई फ्लू, ठीक है, आई फ्लू के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, कि आई फ्लू किस प्रकार हुआ था। ठीक है, इसका रीजन क्या था, ये किस प्रकार हम इससे बचे। ठीक है, तो इस प्रकार के कभी कभी संक्रामक रोग के बारे में दे देता है लिखने के लिए। ठीक है, तो संक्रामक रोग के बारे में तैयार करना है, जैसे आपका कोरोना वायरस हो गया, इसमें भी तैयार कर लो। ठीक है, आई फ्लू अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ये टॉपिक, इसमें भी आप तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो साथियों, अगर आप इस पूरे पांचों निबंध को आप तैयार कर लेते हो, समझ लेते हो, ठीक है, तो बोर्ड के पेपर में इसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। और अब की बार हमारा बोर्ड के टारगेट है 95% पाने का, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अब की बार 95% सपना जो हमारा साकार होने वाला है, ठीक है, इसको करना है, छोड़ना नहीं है। आइए साथियों, अब हम समझ लेते हैं अनुशासन का महत्व पे आप किस प्रकार निबंध लिखेंगे और निबंध लिखने का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है, कि आपका एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए कॉपी देख करके। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा और अंत में बताऊंगा कि इस निबंध पे या कोई भी निबंध लिखते समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे कि अनुशासन का महत्व। ये जो टॉपिक है कई प्रकार के दे सकता है। ठीक है, जिसे यहाँ पे नैतिक शिक्षा का महत्व भी दे सकता है, या छात्र और अनुशासन भी दे सकता है। तीनों में से कोई भी टॉपिक दे, आपको इसी टॉपिक पे निबंध लिखना है। ठीक है,
चलिए सबसे पहले साथियों, आप यहाँ पे चाहो तो रूपरेखा भी तैयार कर सकते हो। अब देखो रूपरेखा मतलब क्या होता है, तो जितना आप टॉपिक लिखे हो, जैसे यहाँ पे प्रस्तावना लिखे हो, यहाँ पे देखो विद्यार्थी और विद्या लिखे हो, यहाँ पे देखो अनुशासन का स्वरूप और महत्व लिखे हो या उपसंहार लिखे हो, ठीक है, तो आप रूपरेखा में लिख सकते हो। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो सबसे पहला हेडिंग होता है निबंध लिखते समय, आपको प्रस्तावना की हेडिंग लगानी है, ठीक है। क्या करना है, इसमें प्रस्तावना की हेडिंग लगानी है, सबसे पहला काम ये आपको करना है, ठीक है। अब देखो प्रस्तावना में क्या लिखोगे, जो सबसे मेन पॉइंट होता है, ओवरव्यू होता है, आपको यहाँ पे इस प्रस्तावना में लिख देना है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि विद्यार्थी देश के भविष्य होते हैं, ठीक है। देश के प्रत्येक प्रकार का विकास विद्यार्थियों पर ही निर्भर होता है, डिपेंड होता है। मतलब देश का कैसा भी विकास हो ये स्टूडेंट्स पे ही निर्भर होता है, ठीक है। स्टूडेंट चाहे जो भी काम कर सकता है, ठीक है। विद्यार्थी जाति समाज और देश का निर्माता होता है, अतः विद्यार्थी का चरित्र जो होता है, कैरेक्टर होता है, उत्तम होना चाहिए और बहुत ही आवश्यक होता है इस बात का होना, ठीक है। जो हमारा स्टूडेंट होता है, ठीक है, इसका जो कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है, माने बहुत ही बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे समझ लेते हैं कि उत्तम चरित्र अनुशासन से ही बनता है और अनुशासन जीवन का प्रमुख अंग और विद्यार्थी जीवन की आधारशिला मानी जाती है। तो ये चीज आपको इस प्रस्तावना में लिख देना है, ठीक है। मेन पॉइंट आपको लिखना है और यहाँ पे ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करना है ताकि एग्जामिनर आपका पढ़े तो उसका दिमाग एकदम बढ़िया से खुश हो जाए, ठीक है। तभी आपका नंबर देगा। अगर आप मैंने बेहतर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका नंबर कहीं ना कहीं काट देगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला टॉपिक लगाएंगे, विद्यार्थी और विद्या। इसमें क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी का जो अर्थ होता है विद्या का अर्थ ही होता है, ठीक है। अब देखो विद्या का अर्थ मतलब समझो कि विद्या प्राप्त करने की जो कामना करने वाला, ठीक है। माने विद्या मतलब जो भी हमारा माने बुद्धि होता है, विद्या होता है या विवेक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी हम विद्या प्राप्त करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उसी को हम माने स्टडी को हम अचीव करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्यार्थी बोलते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी के यहाँ पे जो शब्द विच्छेद भी किया गया है, विद्या का अर्थी होता है, अर्थी मतलब होता है ग्रहण करने वाला, कामना करने वाला, ठीक है। विद्या लौकिक या सांसारिक जीवन की सफलता का मूल आधार है, जो गुरु से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, गुरु से प्राप्त होती है। बोला जाता है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप इसमें बातें बना करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही बातें लिखना है, यही एकदम रट के लिखना है, आप अपने से भी बना करके लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे समझ लेते हैं कि अनुशासन का स्वरूप और महत्व। अब देखो इसमें क्या लिखोगे, ठीक है, आराम आराम से यहाँ पे टॉपिक बना करके ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। कैसे लिखोगे, तो अनुशासन का अर्थ सबसे पहले समझो। ये जो अनुशासन है इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो ये इसका अर्थ होता है बड़ों की आज्ञा, ठीक है, या बड़ों का शासन, ठीक है। बड़ों की आज्ञा मानना या उसी के अनुकरण करना, ठीक है, अनु यानी पीछे चलना, ठीक है। अब देखो अनुशासन का अर्थ वो मर्यादा होता है जिनका पालन ही विद्या प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए अनिवार्य होता है, जरूरी होता है, ठीक है। अनुशासन का भाव सहज रूप से विकसित किया जाना चाहिए, बलपूर्वक पालन कराए जाने पर यह लगभग अपना उद्देश्य खो देता है। देखो कोई भी बच्चा होगा या कोई भी बालक होगा, आप उसको प्रेशर दे करके, प्रेशराइज करके उसको अनुशासन में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। बल्कि उसको हम प्रेम से, ठीक है, प्यार से हम उसको अनुशासन के दायरे में रख सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को पूरा बना करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर किसी भी इंसान को अगर अनुशासन अगर स्वरूप बनाना है, ठीक है, उसका करेक्टर बढ़िया बनाना है, तो हम उसको प्रेम से प्यार से हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे आपको बढ़िया से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अगला जो हमारा टॉपिक होगा कि अनुशासनहीनता के कारण। अब यहाँ पे देखो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि इस दायरे को भूल जाते हैं, ठीक है, कि आपको किस अनुशासन में रहना है, अपना अनुशासन खो देते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है, तो रीजन समझिएगा। तो वस्तुतः विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता एक दिन में पैदा नहीं होती है, बल्कि अनेक कारणों की वजह से होती है और कई दिनों ये लगता है ऐसा काम होने में। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आता है कारण, पारिवारिक कारण। देखो अब पारिवारिक कारण मतलब इसमें परिवार के लोगों का दोष हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो बालक की पहली जो पाठशाला होती है उसका परिवार होता है, उसका फैमिली होता है। कोई भी बच्चा होता है, ठीक है, तो उसका बच्चा का जो पहला जो स्कूल होता है, ऐसा माना जाता है कि भाई उसका जो पहला स्कूल है उसका क्या है, परिवार ही है, ठीक है। स्कूल क्या है, उसका परिवार है। माता पिता के आचरण का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि जो उसके मम्मी पापा, ठीक है, जिस बिहेवियर के होंगे, जिस व्यवहार के होंगे, जैसा बोलते होंगे, उस वैसा ही बातें वाणी, ठीक है, उसी प्रकार का उसका बालक भी, उसका बच्चा भी इस्तेमाल करना, यूज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब अगला हमारा आता है सामाजिक कारण। सबसे पहला तो हमारा हो गया पारिवारिक कारण। परिवार में मतलब जैसा आप बच्चों के साथ बिहेव करेंगे वो भी आगे चल करके आपके साथ भी वैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। अब अगला आता है सामाजिक कारण। इसमें क्या होगा, सोशल रीजन की वजह से क्या होगा, विद्यार्थी जब समाज में भ्रष्टाचार, घुसखोरी, चोरी या भाई भतीजे
नतीजावाद या फैशन परस्ती आदि को देखता है तो वह विद्रोह कर उठता है, ठीक है, और अध्ययन की उपेक्षा करने लगता है। माने कोई भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं समाज में जो कि अपने आसपास जैसे भ्रष्टाचार को देखते हैं, घुसखोरी को देखते हैं, या चोरी डकैती या कभी कभी झगड़े को देखते हैं, तो उनको मन में भी ऐसा होना माने बिहेवियर आ जाता है, ठीक है, ये नेचर है, ठीक है, कि जो लोग जैसा देखते हैं वैसा करने पे तुल जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाता है सामाजिक कारण, ठीक ठीक है। तो इस समाज की वजह से भी इस प्रकार की अनुशासनहीनता आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं दोस्तों कि इसका निवारण किस प्रकार कर सकते हैं, माने इसका हम कैलकुलेशन माने इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो छात्र जो होता है, छात्र अनुशासनहीनता का उपयुक्त कारणों को दूर करने के ही हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले समझिएगा कि सर्वप्रथम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को व्यवहारिक बना सकते हैं, ठीक है, और उसके जीवन में सुधार कर सकते हैं। सबसे पहला रीजन क्या होता है कि भाई देखो, जितना जल्दी हो सके आप अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में माने भेजिए, पढ़ाइए, ठीक है। इस प्रकार आप इसके निवारण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है निवारण करने का उपाय, ठीक है। अब हम अंत में लिखेंगे इसका उपसंहार, माने इसका कंक्लूजन क्या होगा, माने हम ये क्यों कर रहे हैं, अनुशासन का जो हमारा ये महत्व होता है, ये किन किन वजह से हो रहा है, इसका रीजन क्या है, ठीक है, सब कुछ हम उपसंहार में लिख सकते हैं, ठीक है। तो छात्रों के समस्त असंतोषों का जनक अन्याय है, इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अन्याय को मिटाकर ही देश में सच्ची सुख शांति लाई जा सकती है, ठीक है। छात्र अनुशासनहीनता का मूल जो भ्रष्ट होता है राजनीति, समाज, परिवार और दूषित शिक्षा प्रणाली में निहित होता है। मैंने बताया ना आपको कि ये जो अनुशासनहीनता ये एक जगह से नहीं आती है, ये एक बार में नहीं आती है, एक दिन में नहीं आती है, ये बहुत रीजनों की वजह से आ सकती है, ठीक है। इनमें सुधार लाकर ही हम विद्यार्थी में व्याप्त अनुशासनहीनता की समस्या, ठीक है, कि अस्थायी समाधान ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ पे पूरा यहाँ पे टोटली यहाँ पे निबंध लिखना होता है। अब दोस्तों आइए समझ लेते हैं 1 मिनट में कि आपको निबंध लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं कर रही है। सबसे पहले यहाँ पे किसी भी निबंध को लिखते समय हेडिंग को लिखना नहीं भूलना है, प्रश्नोत्तर संख्या नहीं भूलना है, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, कहीं काटा पीटी नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार का सबसे पहले तो यहाँ पे नहीं लिखना है, और बातें ज़्यादा बतंगड़ यहाँ पे बना करके या उल्टा पुल्टा बातें यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप इतने स्टेप को फॉलो कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में जो भी आपका मैक्सिमम नंबर का निबंध आता है आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो, जितना हो सके शेयर कर दो, और अभी तक आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।